सपोज यू आर हैविंग अ कॉन्वर्जेशन विद समवन, आप किसी से बातचीत कर रहे हो और सडनली आपको कोई बोलता है कि किड्स बिकम मोर आर्टिकुलेट विद टाइम, किड्स या चिल्ड्रन बिकम मोर आर्टिकुलेट विद टाइम। तो बताओ इस सेंटेंस का क्या मीनिंग होता है। अगर आपको पता है कि आर्टिकुलेट का क्या मीनिंग होता है तब तो आपको समझ में आ जाएगा, और अगर नहीं पता तो सोचो उस मोमेंट में आपको कैसा फील होगा। यू विल फील सो लो कॉन्फिडेंट अबाउट नॉट गेटिंग इतना सिंपल कि आर्टिकुलेट का मीनिंग क्या होता है। मैं आपको बताऊँ इसका मीनिंग होता है कि बच्चे उम्र के साथ अच्छा बोलना सीख जाते हैं, बेहतर बोलना सीख जाते हैं। अब आर्टिकुलेट का मीनिंग होता है बेहतर बोलना। अगर आपको नहीं पता तो सोचो, वो मोमेंट इमेजिन कर लो, आपको समझ में आ जाएगा वोकैबुलरी का इंपॉर्टेंस। चलो इसका रिवर्स बात करते हैं। और एक मैंने हिंदी में सेंटेंस लिखा हुआ है, मम्मी ने बचा हुआ खाना इस्तेमाल करके एक नई डिश बना ली। मदर्स की हैबिट होती है ना कि कुछ लेफ्ट ओवर्स होते हैं किचन में, कुछ बचा हुआ खाना होता है, उसको वो अलग ही कुछ बना लेती हैं, नया तैयार कर लेती हैं। तो इसको अगर इंग्लिश में बोलना होगा तो आप कैसे बोलोगे। इसका ट्रांसलेशन होता है माई मॉम improvised a new dish using the leftovers। leftovers मतलब बचा हुआ खाना, थोड़ा आपको समझ में आ जाएगा। बट इम्प्रोवाइज का क्या मीनिंग होता है। इम्प्रोवाइज का मीनिंग होता है कुछ भी जुगाड़ करके नया बना लेना। अब बताइए आपको पता था कि नहीं। तो इस वीडियो में मैं आपको ऐसे ही कुछ बहुत यूजफुल, बहुत इंपॉर्टेंट वोकैबुलरी वर्ड्स बताने वाली हूँ विद मल्टीपल एग्जाम्पल्स, और बहुत अच्छे से समझाऊंगी कि आपको समझ में आ जाएंगे ये वर्ड्स। चलो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं पहला वर्ड आज का। पहला वर्ड है रिलेक्टेंट। रिलेक्टेंट का मीनिंग होता है अनिच्छुक, हिचकिचाने वाला, या अगर कोई कुछ चीज़ करने की इच्छा ना हो, मन ना हो उसको करना, ठीक है, या दुविधा में होना, उसे हम बोलते हैं रिलेक्टेंट। एग्जाम्पल देखो, शी वॉज रिलेक्टेंट टू स्पीक। शी वॉज रिलेक्टेंट टू स्पीक मतलब वो बोलने में हिचकिचा रही थी। हम ऐसा बोलते हैं ना कि उसे वो करने में वो हिचकिचा रहा था, वो बोलने में हिचकिचा रहा था। तो शी वॉज फीलिंग रिलेक्टेंट टू स्पीक, शी वॉज रिलेक्टेंट टू हेल्प मी, शी वॉज रिलेक्टेंट टू गो देयर। वो हिचकिचा रही थी वहाँ जाने में, कुछ करने में, बोलने में। रिलेक्टेंट मतलब हिचकिचाना, मन ना होना, इच्छा नहीं होना। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो, आई फेल्ट रिलेक्टेंट टू आस्क फॉर हेल्प। अगर आपको किसी से मदद लेने में मन ना हो, हिचकिचाहट हो, तो बोलते हैं आई फेल्ट रिलेक्टेंट टू आस्क फॉर हेल्प। मुझे उससे मदद मांगने में झिझक हो रही थी। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड देखो। नेक्स्ट वर्ड इज अ वेरी ब्यूटीफुल वर्ड। इसका मीनिंग होता है सटल। नेक्स्ट वर्ड है, इसका मीनिंग होता है सूक्ष्म, बहुत महीन, यानी कुछ सलीकेदार, बहुत कम चेंज जिसमें देखिए, हल्का लेकिन असरदार। ठीक है, चालाकी से किया गया, समझदारी भरा। सटल मतलब बहुत मामूली बट इम्पैक्टफुल। ठीक है, एग्जाम्पल देखना, समझ में आएगा आपको। हर मेकअप इज वेरी सटल। कई बार हमें कोई बहुत ब्यूटीफुल दिखता है, उसने मेकअप किया रहता है, हल्का फुल्का मेकअप रहता है ना, तो हम बोलते हैं कि उसका हल्का फुल्का मेकअप था। इसके बजाय अगर आप बोलो उसने बहुत सटल मेकअप किया हुआ था, हर मेकअप वॉज वेरी सटल, या हर मेकअप इज़ वेरी सटल, उसका मेकअप बहुत हल्का और सलीकेदार है। सटल मतलब बहुत मामूली बट बहुत अच्छा। ठीक है, सटल। जैसे शी वॉज हैविंग अ सटल स्माइल, है ना, हर स्माइल वो सटल मतलब हल्की मुस्कुराहट बट इम्पैक्टफुल, असरदार। नेक्स्ट, आई नोटिस्ड अ सटल डिफरेंस। मुझे कुछ हल्का, बहुत हल्का फर्क महसूस हुआ। ही मेड अ सटल चेंज इन द प्लान। सटल हल्का, ठीक है, बट इम्पैक्टफुल। नेक्स्ट वर्ड देखो। नेक्स्ट वर्ड है डिसरप्ट। डिसरप्ट का मीनिंग होता है बाधा डालना, विघ्न डालना, रोकना या अव्यवस्थित करना। कुल मिला के किसी प्रक्रिया को बिगाड़ देना। कोई चीज़ चल रही है, उसमें सडनली कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर दे, उसको बिगाड़ दे, तो हम उसे बोलते हैं डिसरप्ट करना। एग्जाम्पल देखो, ही डिसरप्टेड द फ्लो ऑफ द कॉन्वर्जेशन। आपकी किसी से बातचीत चल रही हो, सडनली आके कोई बोलते ओए चलना ये वो, तो हम बोलते हैं ना उसे तो पूरा फ्लो ही बिगाड़ दिया, तो उसे बोलते हैं ही डिसरप्टेड द फ्लो ऑफ द कॉन्वर्सेशन। उसने बातचीत का बहाव, फ्लो बिगाड़ दिया। नॉइज डिसरप्टेड माई स्लीप। आवाज़ ने मेरी नींद को खराब कर दिया। ठीक है, यू डिसरप्टेड माई वर्क। तुमने मेरे काम को खराब कर दिया। या द रेन डिसरप्टेड आवर प्लान। बारिश ने हमारे प्लान को खराब कर दिया। डिसरप्ट मतलब खराब कर देना, बिगाड़ देना। नेक्स्ट वर्ड है डिलीजेंट। डिलीजेंट का मीनिंग होता है मेहनती, परिश्रमी या लग्नशील, मेहनत से काम करने वाला, उसे हम डिलीजेंट बोलते हैं। एग्जाम्पल, ही वर्क्स विथ डिलीजेंट एफर्ट्स। ही वर्क्स विथ डिलीजेंट एफर्ट्स यानी वो एकदम लगन से, मेहनत से काम करता है।
वी नीड डिलिजेंट स्टाफ फॉर दिस जॉब। डिलिजेंट स्टाफ चाहिए हमें इस काम के लिए। डिलिजेंट मतलब मेहनती स्टाफ चाहिए, ठीक है। डिलिजेंट, एनीवन हु इज डिलिजेंट कैन गेट सक्सीड वेरी इजीली। जो बहुत मेहनती है वो आसानी से सक्सेसफुल हो सकता है। डिलिजेंट मतलब मेहनती, सक्सेसफुल, ठीक है। हार्ड वर्किंग भी होता ही है, बट ऑब्वियसली अगर आपकी इंग्लिश को अच्छा करना है तो यू हैव टू यूज गुड वर्ड्स, क्योंकि इंग्लिश वही है, सिर्फ वोकेबलरी का ही खेल है सारा। जो बहुत एडवांस स्पीकर्स रहते हैं ना वो अच्छे वर्ड्स यूज़ करते हैं, बाकी तो बेसिक ग्रामर वही है। जिसको टेंस आता है वो तो बोल लेगा बेसिक चीज़ें, बट अच्छी वोकेबलरी से यू साउंड क्या बोलूँगी मैं, एडवांस, अच्छे, गुड स्पीकर। चलो नेक्स्ट वर्ड है इनएविटेबल। इनएविटेबल का मीनिंग होता है अनिवार्य, जिसे टाला नहीं जा सकता। अवश्य भावी, जो होता ही है, जिसे आप टाल नहीं सकते हो, जैसे मौत, डेथ इज इनएविटेबल। चेंज इज इनएविटेबल, चेंज को आप बदल नहीं सकते हो। इट वॉज एन इनएविटेबल मिस्टेक, वो ऐसी मिस्टेक थी जिसे बदला नहीं जा सकता। यह गया, या इनएविटेबल यानी ये वैसी गलती है जिसे टाला नहीं जा सकता, ठीक है, वो होना तय था। इट वॉज एन इनएविटेबल मिस्टेक। द क्लैश वॉज इनएविटेबल, दो लोग अगर एकदम एक ही लेवल के हों, दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस इन थॉट्स हो, तो हम बोलते हैं ना यहाँ तो क्लैशिंग होनी है भाई, ये तो होना ही था अगर झगड़ा हो जाए, तो बोलते हैं द क्लैश वॉज इनएविटेबल, टकराव होना तो तय था, जिसे टाला नहीं जा सकता था, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड देखो, नेक्स्ट वर्ड है रिफ्रेन। रिफ्रेन का मीनिंग होता है बचना, कुछ रोकना, खुद को रोकना या दूर रहना, संयम रखना, किसी काम को जानबूझकर ना करना, अनमना होना, बहाना बनाना, इस तरीके से रिफ्रेन, ठीक है। एग्जाम्पल देखो, समझ में आ जाएगा। ही रिफ्रेन फ्रॉम स्पीकिंग, ही रिफ्रेन फ्रॉम स्पीकिंग यानी वो बोलने से बच रहा था, ठीक है, उसने खुद को रोका। रिफ्रेन फ्रॉम यूजिंग बैड वर्ड्स, किसी भी कोई बहुत ज़्यादा अब्यूसिव लैंग्वेज यूज़ करता है, रिफ्रेन फ्रॉम यूजिंग बैड वर्ड्स यानी खुद को रोको बैड वर्ड्स यूज़ करने से, या बैड वर्ड्स यूज़ मत करो, ठीक है। रिफ्रेन फ्रॉम बीइंग रूड, रिफ्रेन फ्रॉम बीइंग मतलब खुद को रोको रूड होने से। रिफ्रेन मतलब रोकना। द चाइल्ड रिफ्रेन फ्रॉम ईटिंग, बच्चे ने खाने से मना कर दिया या उसने बहाना बनाया, मनमुटाव, व्हाटएवर, ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको। रिफ्रेन मतलब बचना, दूर रहना। नेक्स्ट वर्ड है कंपेल। कंपेल का मीनिंग होता है मजबूर करना, किसी को मजबूर करना या खुद को मजबूर करना, इन जनरल बाध्य होना किसी को करने के लिए, दबाव डालकर कुछ कराना या कुछ करना। कंपेल यानी आपका मन नहीं है बट मजबूरी है, करना ही पड़ेगा, उस केस में कंपेल यूज होता है। शी वॉज कंपेल्ड टू डू इट यानी उसे मजबूरी में वो करना पड़ा या किसी ने उसे करवाया। कंपेल्ड मतलब मजबूरी में कोई चीज़ को करना। एग्जाम्पल देखो, शी वॉज कंपेल्ड टू टेल द ट्रुथ, शी वॉज कंपेल्ड टू टेल द ट्रुथ, वो सच बताने के लिए मजबूर हो गई या उसे मजबूर किया गया। सर्कमस्टेंसेस कंपेल्ड हिम टू लीव, हालातों ने, सर्कमस्टेंसेस ने उसे छोड़ने पर मजबूर कर दिया। द रेन कंपेल्ड अस टू स्टे एट होम, बारिश ने हमें घर पे रहने के लिए मजबूर कर दिया। तो इस तरीके से कंपेल वर्ड का यूज होता है। नेक्स्ट वर्ड क्या है? नेक्स्ट वर्ड है परसीव। परसीव मतलब अपनी सोच समझ के हिसाब से किसी चीज़ को समझना, ठीक है, जैसे महसूस करना, देखना, अनुभव करना। अगर हो सकता है वो पर्सन आपकी नज़र में ख़राब हो बट आई कैन परसीव हिम एज अ गुड पर्सन, मतलब मेरे मन से मैं अपनी सोच के हिसाब से उसे अच्छा मान सकती हूँ, ठीक है, हो सकता है वो मेरे साथ अच्छा हो। तो परसीव मतलब अपनी समझ से किसी को वैसा समझना। लोग कुछ भी समझ सकते हैं ना, पीपल कैन परसीव एनीथिंग, तो परसीव मतलब समझना। एग्जाम्पल देखो, आई परसीव हिम एज ऑनेस्ट, आई परसीव हिम एज ऑनेस्ट मतलब मैं उसे ईमानदार मानता हूँ। पीपल परसीव थिंग्स डिफरेंटली, लोग अलग अलग तरीके से चीज़ों को समझते हैं, ठीक है। इट इज़ योर कॉल हाउ यू परसीव इट, ये तुम्हारी मर्जी है कि तुम इसे कैसे समझते हो। कई बार हम कुछ चीज़ें बोल देते हैं, बोलते हैं कि भाई तुम्हारी मर्जी है, तुम देख लो, मैंने अपना पॉइंट रख दिया है, नाउ इट इज़ योर कॉल हाउ यू टेक इट, तो दिस इज़ योर चॉइस हाउ यू परसीव थिंग्स। परसीव मतलब अपने हिसाब से चीज़ों को समझना, लेना, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड देखो, नेक्स्ट वर्ड है इम्प्रोवाइज। एग्जाम्पल में मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, इम्प्रोवाइज मतलब जुगाड़ करना। अगर हमारी अचानक से कुछ चीज़ खराब हो गई है और सडनली आप कहीं से कुछ भी प्लान करके काम चला लेते हो, उस मोमेंट में चीज़ें बदल के, दिमाग लगा के उसे इम्प्रोवाइज करना बोलते हैं, यानी तुरंत उपाय करना या बिना तैयारी के काम चलाना, जुगाड़ करना। अगर आप स्पीच दे रहे हो और अगर आप स्पीच भूल जाओ तो क्या ऐसे चुपचाप ऐसे खड़े रहोगे क्या? नहीं ना, यू विल इम्प्रोवाइज। आई फॉरगॉट माई स्पीच सो आई हैड टू इम्प्रोवाइज, मैं स्पीच भूल गया अपनी, सो मुझे कुछ तुरंत बोलना पड़ा, मैंने इम्प्रोवाइज कर लिया, आई हैड टू इम्प्रोवाइज,
ठीक है। नेक्स्ट वर्ड, इन क्राइसिस, ठीक है, संकट में पीपल लर्न टू इम्प्रोवाइज। अगर सिचुएशन खराब होती है तो लोग एडजस्ट करना, चीज़ें सीख जाते हैं ना, जुगाड़ करना सीख जाते हैं। इम्प्रोवाइज, देख लो यार तुम इम्प्रोवाइज कर लेना। अगर कोई आपको बोल रहा है यार बताओ मैं क्या करूं, बताओ मैं क्या करूं, बोलते अब मैं नहीं बता रही हूँ, तुम इम्प्रोवाइज कर लेना। उस सिचुएशन में जो भी चलेगा वैसा कर लेना, तुरंत जुगाड़ लगा लेना, उसको इम्प्रोवाइज करना बोलते हैं। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड देखो, नेक्स्ट वर्ड है आर्टिकुलेट एंड दिस इज लास्ट वर्ड फॉर टुडे। आर्टिकुलेट का मीनिंग होता है स्पष्ट रूप से व्यक्त करना, ठीक है, सही से बोलना या साफ साफ बोलना, समझदार, स्पष्ट रूप से व्यक्त करने वाला को आर्टिकुलेट बोलते हैं। ये है वर्ब, ठीक है। और इसका एडजेक्टिव के जैसे भी आर्टिकुलेट का मीनिंग होता है, लर्न टू आर्टिकुलेट या ही इज आर्टिकुलेट स्पीकर, वो एक अच्छा वक्ता है। आर्टिकुलेट मतलब बहुत अच्छा वक्ता भी, या आर्टिकुलेट मतलब अच्छे से स्पष्ट रूप से अपनी बात बोलना भी, ठीक है। एग्जाम्पल देखो और समझ में आएगा। एग्जाम्पल है, he couldn't articulate his thoughts, he could not articulate his thoughts, यानी वो अपने थॉट्स को स्पष्ट रूप से नहीं रख सका, अपने विचारों को अच्छे से नहीं बता सका, ठीक है। try to articulate your point calmly, कोई बहुत हड़बड़ा रहा है तो आप बोलते हो ना बहुत अच्छे से, तुम आराम से टाइम लो, अपने थॉट्स को अच्छे से बताओ। तो ट्राई टू आर्टिकुलेट योर पॉइंट कामली मतलब अच्छे से तुम आराम से शांति से अपनी बात को स्पष्ट करो, ठीक है। किड्स बिकम आर्टिकुलेट विद टाइम, वो अच्छे स्पीकर बन जाते हैं, अपनी बात साफ साफ बोलना सीख जाते हैं बच्चे। तो इस तरीके से आर्टिकुलेट का मीनिंग होता है अपनी बात को स्पष्ट रूप से व्यक्त करना। तो ये थे आज के कुछ वर्ड्स। मुझे ज़रूर बताइए कि आपने इस वीडियो से क्या नया सीखा, कौन सा वर्ड आज आपके लिए नया था, ठीक है। उस वर्ड को लेके उसके ऊपर एटलीस्ट 2 एग्जाम्पल्स, ट्राई टू क्रिएट एटलीस्ट 2 एग्जाम्पल्स ऑन द वर्ड जो भी आपको पसंद आया, ठीक है। तो फिलहाल इस वीडियो को मैं यहीं एंड करती हूँ। अगर ये वीडियो अच्छा लगा ना तो इसे लाइक करना, और अगर सब कुछ पता था आपको तो यू कैन स्किप लाइकिंग, लाइक मत करना। और अगर कुछ नया सीखा तो ज़रूर लाइक करना, वीडियो को शेयर करना ऐसे लोगों के साथ जो इंग्लिश सीखना चाहते हैं, जो अपनी वोकैबुलरी इनहेंस करना चाहते हैं, ऐसे लोगों के साथ। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं और आप ऐसे वीडियोज़ देखते रहना चाहते हैं तो इन्फॉर्मेशन सेंटर को सब्सक्राइब ज़रूर करना। उसके बाजू में जो बेल आइकन है ना, सब्सक्राइब के बाजू में, उसे प्रेस कर देना ताकि जब भी चैनल पे कोई नया वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, ठीक है। तो फिलहाल इस वीडियो को हम यहीं रोकते हैं। वीडियो पसंद आया तो डू लाइक इट, ओके। आप लाइक करते हो, शेयर करते हो, तभी मुझे मोटिवेशन आता है, तभी तो मन करेगा ना वीडियोज़ बनाने का। तो आपका रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, सो प्लीज़ डू दैट। ऑन दैट नोट आई एम साइनिंग ऑफ। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में एक और टॉपिक के साथ। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग। We'll be right back.